नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मेरे साथ मेरे इस चैनल पे मेरा सहयोग करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और इन 1.5-2 सालों में आप लोगों ने इस चैनल से जो जानकारी लेकर कमाया है, उस कमाई का नतीजा ये है कि आने वाले 2 साल में आपको कोई चुनाव के लिए बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। आपको कोई चुनाव के लिए तरह तरह के झूठे वादे नहीं कर पाएगा। जैसे ही कोई झूठ बोलेगा आप पकड़ लेंगे। जैसे ही कोई गुलाबी तस्वीर दिखाएगा आप समझ जाएंगे कि इसमें झूठ क्या है। प्रधानमंत्री जी नामीबिया से चीते मंगवा रहे हैं, लेकिन मेरा वीडियो आज इस पर नहीं है, लेकिन एक जानकारी दे रहा हूँ। नामीबिया से चीते मंगवा रहे हैं। उस चीते को लाने के लिए जो जहाज़ गया है उसकी रंगाई पुताई कितनी भव्य करवाई गई है, ये भी आपने देख लिया होगा। और ये सारा पैसा इसलिए नहीं खर्च किया गया कि सरकार के पास बहुत पैसे हैं। सरकार के पास पैसे होते तो अभी जब हमारे देश में हमने दूसरी लहर के दौरान लोगों को तड़पते और मरते हुए देखा था, तब कुछ राहत दी जाती। ये जो आप डिजाइन देख रहे हैं हवाई जहाज़ का, ये चुनाव के लिए बनाया गया एक होर्डिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये प्रमोशनल एक्टिविटी है। और इसी तरह की प्रमोशनल एक्टिविटी एक और हो रही है। और आज हमारे रेल मंत्री जी ने अंदर से निकाल के एक झुनझुना आपकी तरफ बढ़ा दिया है कि इससे 2024 तक खेलना, और ऐसे अन्य अनेक झुनझुने हम आपको देंगे। और उन झुनझुनों के ज़रिए आप वाह 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 करिएगा। आज का झुनझुना जो है वो ये है कि भारत में अब जो रेलगाड़ियां हैं वो हाइड्रोजन से चलाई जाएंगी। एक नज़र में आप कह उठेंगे, वाह क्या फ़ैसला है, कहाँ सरकार आगे बढ़ रही है। कभी गडकरी जी ने हाइड्रोजन से कार चलाई थी, अब रेलगाड़ी भी हाइड्रोजन से चल रही है। अद्भुत हो गया। एक तो हाइड्रोजन जैसा शब्द, ऊपर से उससे अलग अलग चलने वाले वाहन, सीधे और सीधे वैज्ञानिक प्रगति का एहसास आपको होता है। आज इसकी हकीकत, ये हाइड्रोजन से जो ट्रेन चलने वाली है, इसकी हकीकत आपको बताएंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे। वैसे आप समझते हैं क्योंकि ये चैनल देखते हैं कि इस हाइड्रोजन से ट्रेन चल के किसी का भला नहीं होने वाला है। जो कंपनी इंजन बेच जाएगी उसका हो जाए तो हो जाए। कैसे, इसी पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। एक QR कोड भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसे भी स्कैन कर सकते हैं। गूगल पे, पेटीएम या जिससे भी आप चाहें UPI ऐप से कर सकते हैं। मैं अभी आया। अब क्या है कि रेलवे जो है उसकी प्रगति इस देश की प्रगति लगती है। पहले तो रेलवे को तरह तरह से जो कुछ हुआ, मैं उस महंगाई पे नहीं जाऊंगा, मैं हाइड्रोजन पे ही रहूँगा। दरअसल क्या है कि अब ये कहा है कि भारत की सरकार एक नई टेक्नोलॉजी ला रही है और अब रेल जो है वो हाइड्रोजन से चलेगी। और ये कहा है अश्विनी वैष्णव ने। और मंत्री जी का कहना यह है कि इसके बाद चमत्कार हो जाएगा और गडकरी जी के स्टाइल में नई टेक्नोलॉजी फलां ढिमका कहा जाएगा। लेकिन इस हाइड्रोजन की जो अंतरात्मा है उसको आपको समझना पड़ेगा कि यह हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी क्या है। हाइड्रोजन की इस टेक्नोलॉजी का गाहे बगाहे मजाक उड़ता रहा है, और ऐसा वैसा नहीं, बढ़िया वाला बड़ा वाला मजाक उड़ा है। मजाक उड़ाने वालों में एलन मस्क भी हैं। और एलन मस्क ने ये कहा कि ये सबसे ज़्यादा डम्ब टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी से किसी का भला नहीं होने वाला है। जब मैं ये कहता हूँ तो मैं जो लोग नहीं जुड़े हैं चैनल से, जिन्होंने पहले मेरी वीडियो नहीं देखी, उनके लिए बता दूँ। तो उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये हाइड्रोजन क्या है और ये कहाँ से आता है। अगर इसको आप क्लीन फ्यूल समझ रहे हैं, ऐसा एक ईंधन समझ रहे हैं जो आपको प्रदूषण से बचाएगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि हाइड्रोजन गाड़ी से धुआं तो निकलता नहीं है, हाइड्रोजन गाड़ी से तो पानी निकलता है, और पानी से तो कोई नुकसान ही नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन की गाड़ी भविष्य की गाड़ी ये कहा जाता है। लेकिन ये गाड़ी चलती किससे है? हाइड्रोजन से चलती है। हाइड्रोजन एक तरह का बैटरी का काम करता है। आप कहेंगे कैसे बैटरी का काम करता है? बैटरी में आप क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं और फिर वो एनर्जी
आपकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको आप कन्वर्ट करते हैं किस में, आपकी गाड़ी की मैकेनिकल एनर्जी में, उससे वो चलता है। और सरल भाषा में बताऊं तो जो बिजली है उससे पहिया घूमता है और गाड़ी चल जाती है। हाइड्रोजन में भी आप बिजली को हाइड्रोजन में बदलते हैं और बदलने के बाद हाइड्रोजन में बिजली को फिर उससे आप पहिया घुमाते हैं। तो हाइड्रोजन कोई जलता नहीं है वहाँ पे गाड़ी के अंदर, हाइड्रोजन गाड़ी के अंदर बिजली बनाता है और वो बिजली पहिया घुमाती है। एक बात को समझ लीजिए। अब ये बिजली को आप बैटरी में भर के उससे गाड़ी चलाएंगे या हाइड्रोजन में बदल के आप गाड़ी चलाएंगे, ये दो तरीके हो गए जिसको लेकर तरह तरह की बहस है। लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा हाइड्रोजन बनता कैसे है। जैसे मूंगफली होती है या आप सरसों होती है, उससे आप तेल निकालते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसको डालते हैं एक्सपिलर में, और वो जब उसको बढ़िया से उसको पीसा जाता है, एक तरह से एक्सपिलर में, कोलू में पेला जाता है, तो बाहर उसका तेल अलग हो जाता है, खली अलग हो जाती है। ऐसे ही जो पानी होता है ना, पानी के अंदर ऑक्सीजन के 2 अणु होते हैं और हाइड्रोजन का 1 अणु होता है। तो पानी को करंट लगाते हैं, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो जब आप पानी को करंट लगाओगे तो उसकी हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। एक तरफ से हाइड्रोजन निकलेगी, एक तरफ से ऑक्सीजन निकलेगी। तो जो हाइड्रोजन निकलती है उसको आप एक जगह इकट्ठा कर लेते हो और उसको कंप्रेस करके दबा दबा के ठूस ठूस के भर लेते हो। जब किसी गैस को ज़्यादा दबाव ठूसोगे तो वो तरल में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विफाइड हो जाती है। जैसे आपकी एलपीजी गैस आती है, जो बॉटल होती है उसके अंदर पतली पानी की तरह गैस भरी होती है, लेकिन जब वो डिकम्प्रेस होती है तो गैस में बदल जाती है। फिर वो जो गैस है उसको आप किलोग्राम के हिसाब से अपनी गाड़ी में भरिए। तो आपने क्या किया कि पानी को करंट लगाया, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस किया और उससे आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर लिया। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। लेकिन पानी को क्या लगाया आपने, करंट लगाया। अब मसला ये, करंट कहाँ से आया। अब करंट हवा से तो आया नहीं, करंट आया कहाँ से, कोयले से जो बिजली बनती है उससे करंट आया। भारत में जो हाइड्रोजन बनती है, ये अगले साल से चलाने को कह रहे हैं अश्विनी वैष्णव जी। भारत में जो हाइड्रोजन बनती है आज की तारीख में 5% भी हाइड्रोजन जो है ऐसी नहीं है जो शुद्ध माध्यम से बनती हो। मैं आ रहा हूँ आगे। तो क्या हुआ कि आप जो कोयले से बिजली बनती है या गैस से बिजली बनती है या फिर कहीं कहीं पानी से बिजली बनती है, हाइड्रो पावर। तो जो कोयले और गैस से बिजली बनती है, अधिकांश तो वही बनती है भारत में, 70-80% तो कोयले से ही बनती है। उस बिजली को आप करंट लगाते हो पानी में, उससे हाइड्रोजन निकालते हो। तो जब आप हाइड्रोजन निकालने के जो करंट लगा रहे हो उसके लिए जो बिजली बना रहे हो, तो बिजली बनाने की प्रोसेस में क्या हो रहा है, कोयला जल रहा है। तो आपकी गाड़ी के पीछे से तो नहीं निकल रहा है धुआं, लेकिन धुआं कहाँ से निकल रहा है, उस कारखाने से निकल रहा है जहाँ बिजली बन रही है। जो बिजली घर है, थर्मल पावर स्टेशन, वहाँ से निकल रहा है। तो प्रदूषण तो कम नहीं हुआ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने बिजली बनाई और सीधे उसको बैटरी में भर दिया, तो क्या हुआ, एक प्रक्रिया बदल गई, बीच में आपका एक चरण बदल गया। विज्ञान में जब भी किसी चीज़ का स्वरूप बदलते हैं तो उसमें ह्रास होता है। चाहे उसको आप ट्रैवल कराएं, चाहे एक से दूसरी जगह ले जाएं या दूसरी से तीसरी जगह ले जाएं, उसमें उसका ह्रास होता है, यानी कि वो कम हो जाती है। तो जब आप कोयले को बदलोगे, कम होती नहीं है लेकिन उस प्रक्रिया में लीक हो जाती है। जब आप कोयले को बदलोगे बिजली में, उस प्रक्रिया में बहुत सारी ऊर्जा हवा में धुएं के रूप में दूसरी तरह से जाती है, वो प्रदूषण करती है। उसके बाद में आप बिजली से हाइड्रोजन बना रहे हो और हाइड्रोजन से फिर बैटरी बना रहे हो, एक ऐसा इंस्टेंट बैटरी सिस्टम जो गाड़ी के अंदर लगा हुआ है। तो क्या होगा इससे, क्या आपका प्रदूषण की समस्या दूर हो जाएगी, इससे ट्रेन चलाने से कुछ हो जाएगा? तो आप में से कुछ लोग अभी ये बात कहने के लिए बहुत आतुर होंगे और मैं स्वागत करता हूँ इस चीज़ का कि भाई साहब वो ग्रीन हाइड्रोजन होगी ना। तो ये जो मैं बता रहा था ये ग्रे हाइड्रोजन होती है। तो ग्रीन हाइड्रोजन कौन सी होती है, ये बड़ा बेसिक प्रश्न आपके मन में आएगा। तो जो ग्रीन हाइड्रोजन होती है वो हाइड्रोजन होती है जिसके लिए बिजली
एक ग्रीन मीडियम से लाई जाती है। ग्रीन मीडियम कौन सा? सोलर एनर्जी, पवन बिजली, इन सब वजहों से। अभी भारत में जो हाइड्रोजन बन रही है, जिस हाइड्रोजन से अगले साल चूंकि आप इंजन चलाने की बात कर रहे हो, तो ये जो मैं आंकड़ा आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये नीति आयोग की रिपोर्ट के अंदर से मैंने निकाला है। नीति आयोग कहता है कि हम लोग बहुत प्रॉमिसिंग हैं और हम ये कर देंगे ग्रीन एनर्जी में, वो कर देंगे, लेकिन अभी हम 2% 4% भी ग्रीन एनर्जी नहीं बना रहे हैं, और माफ़ कीजिएगा, ग्रीन हाइड्रोजन नहीं बना रहे हैं, मतलब ग्रीन एनर्जी से हाइड्रोजन नहीं बना रहे हैं। 2030 तक लक्ष्य है कि हम 20% हाइड्रोजन ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी से बना लेंगे, यानी कि जो साफ सुथरा एक ऐसा जो सोलर एनर्जी वगैरह से हम हाइड्रोजन बना लेंगे 2030 तक 20%। तो भाई साहब, ये जो इंजन है, ये अगर आज से 8 साल बाद भी आप चलाओगे तो भी 70% हाइड्रोजन तो प्रदूषण पैदा करके आ रही होगी आपके पास। ये बात कर रहा हूँ 2030 की। और आज की तारीख में जितनी हाइड्रोजन आप इंजन में डालोगे, ये सब पॉल्यूशन से ही बनी होगी, प्रदूषण से ही बनी होगी। तो फिर हम उत्साहित क्यों हों? सिर्फ इस बात से उत्साहित हो जाए कि मंत्री जी ने कह दिया हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन कोई नई चीज़ है। अब अगर मैं इस फिगर पे जाऊंगा कि कितना हाइड्रोजन के लिए हमारे मंत्री जी जो हैं वो खर्चा कर रहे हैं इंजन के लिए, सामान्य डीजल इंजन से कितना ज़्यादा है। डीजल से भी बिजली बनती है, डीजल से बिजली बनाओगे, बिजली से हाइड्रोजन बनाओगे, हाइड्रोजन से फिर बिजली बनाओगे, और उस बिजली से ट्रेन चलाओगे। भैया, डीजल भरा हुआ उसके अंदर, इंस्टेंट बिजली बन रही है। इतना ज़्यादा 4 चक्कर घुमा के कान क्यों पकड़ रहे हो? सिर्फ इसलिए कि 24 आ रहा है और कुछ महान चीज़ों की लिस्ट बना के देनी है, कुछ ये तो है नहीं, तो अब यही बना के दे दो ताकि लोगों को लगने लगे कि वाह क्या चमत्कारी सरकार है। और बताऊं, अगर आपको ये लगता हो कि आने वाले समय में हम ग्रीन हाइड्रोजन अगर बनाएंगे तो उसके कंजम्पशन का भी तो इस्तेमाल होना चाहिए, तो वो आपको बता दें कि भारत में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में बहुतायत हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। वो इंडस्ट्री पहले ही परेशान है, अगर उसकी ज़रूरत को पूरा करने की हाइड्रोजन भी जो बन रही है, ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं जिसको, उसको ही आप ग्रीन कर दोगे तो बहुत बड़ा इस मुल्क के पर्यावरण पे आपका एहसान होगा। उसमें भी आपके पास भविष्य के आंकड़े हैं, सन इतने में उतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और हालत ये बिजली की, 2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो भारत के कोयला मंत्री हैं, बिजली मंत्री हैं, वो ये कह रहे थे कि हमको अभी थर्मल पावर स्टेशन पे अपनी डिपेंडेंस बढ़ानी पड़ेगी, यानी कोयले से बिजली और ज़्यादा बनानी पड़ेगी। आप ग्रीन जाने की बात कर रहे हैं, वहाँ कोयला बढ़ने की बात हो रही है, और उस कोयले से, उसी कोयले की बिजली से आप हाइड्रोजन बनाओगे, उस हाइड्रोजन को आप भरोगे और उससे बिजली बनेगी इंजन के अंदर। इसलिए एलन मस्क ने कहा था कि ये मूर्खतापूर्ण आइडिया है। उस बिजली को भाई सीधे ही उस बिजली से, चाहे वो ग्रीन हो, ग्रे हो, जैसी भी हो, बैटरी में चार्ज करके बैटरी लगा लो ना। ये इतना घुमा के हाइड्रोजन वाला कान क्यों पकड़ रहे हो? लेकिन दुनिया में जो पॉलिटिशियन होते हैं उनको तमाशा चाहिए होता है, क्योंकि तमाशा दिखा के ही वोट बनाते हैं। नामी भैया, आप चले जाओ, चीते के साथ में खड़े होकर फ़ोटो खिंचा लो, और ज़्यादा पैसे आपको देने साउथ अफ्रीका में तो आप जाके पैसे दो और शिकार भी कर लो चीते का। वहाँ के चीते और हमारे यहाँ के कुत्ते बराबर होते हैं। उसको लाने के लिए ऐसा बढ़िया हवाई जहाज पूरा पेंट किया गया भाई, देश के खर्चे से जेट गया है ताकि रास्ते में कहीं रुकना ना पड़े। ये है चुनावी कारोबार, और वैसा ही कारोबार है हमारे ये इंजन का। उम्मीद करता हूँ आप हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी समझ गए होंगे, और कम से कम हाइड्रोजन कार, हाइड्रोजन ये, हाइड्रोजन वो के नाम पे कोई आपको लॉलीपॉप नहीं दे पाएगा। रेलवे की बात करें तो वहाँ नज़र रखिएगा, पहले कितना टिकट लगता था भैया, आप कितना देना पड़ता है, पहली सीधी सी बात। नंबर 2, हमारे दादाजी को, चाचा जी को कंसेशन मिलता था, अब दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? प्लेटफॉर्म पे घुसने के आप 200-200, 400-400 रुपये ले रहे हो। वो तो आपको शायद, जो लोग दिल्ली में नहीं रहते उनको पता है, दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में आप जैसे ही घुसते हैं आपको 8 मिनट मिलते हैं, बाहर आ जाओ। और 8 मिनट अगर आपको 8 से 9 मिनट लग गया तो सीधे 50 रुपये की पर्ची कटती है, और अगर 15 मिनट लग गए तो 150 या 200 रुपये की पर्ची है।
कुछ लोग कहते हैं बड़ा अच्छा है, स्टेशन में भीड़ नहीं होगी। स्टेशन में भीड़ तो नहीं होती भाई, वो बाहर सड़क पे भीड़ हो जाती है, आदमी खड़ा होकर बाहर ही वेट कर रहा होता है ट्रेन आने का। और आपके घर का विकलांग आदमी हो, टूटे फूटे हाथ पैर का आदमी हो, कैसा भी व्यक्ति हो, बीमार हो, उसको ट्रेन तक छोड़ने आप नहीं जा सकते गाड़ी से, क्योंकि जाओगे तो गाड़ी खड़ी करोगे, लौट के आओगे तो मोटा लंबा बिल बना के बैठा होगा वहाँ पे आदमी। ये टोल टैक्स जैसे बैरियर लगा दिए स्टेशन पे, घुसते ही पर्ची पकड़ाता है और बाहर जाते टाइम चेक करता है कितनी देर अंदर रहे। तो ये मिलेगा रेलवे से, या रेलवे सस्ती सुंदर टिकाऊ हो जाएगी जिसमें हर आम गरीब गुरबा हिंदुस्तान का यात्रा कर लिया करता था। इस पे नज़र रखिएगा, ये सब प्लास्टिक पे मत जाइएगा, ऐसा महान हो जाएगा, एयरपोर्ट जैसा स्टेशन हो जाएगा, वहाँ जाके रहना नहीं है भैया, हमको यात्रा करनी है। यात्रा सस्ती, सुलभ और सुरक्षित दे दो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को जोड़ें। अब जो स्थिति है चैनल की, 80% लोग देखने वाले चैनल वो हैं जो इस चैनल के स्थायी दर्शक हैं, 20% लोग हैं जो नए आ रहे हैं। नए लोगों को जोड़ना होगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। कई लोगों ने एक चैनल सब्सक्राइब किया, दूसरा नहीं किया, वो भी कर लें। नमस्कार, जय हिंद।